आपके लिए स्पोरोपोलिन क्या है, ये भी नीट का 2025 का पॉइंट है, आपको याद ही रखना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आगे देखते हैं हम इंटाइन। इंटाइन क्या काम करती है ये। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो स्टार्ट करते हैं हम आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके आज बेसिक्स देख लेंगे, फिर उसके आगे हम देखेंगे उसका। एक मेन बात यहाँ पर कि यहाँ पर एनसीईआरटी पे ही फोकस रहेगा हमारा पूरा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं पूरे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आते हैं, और आपको नियर अबाउट यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इस चैप्टर में से। तो फोकस रहना आखिरी तक देखना वीडियो, ताकि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। तो सबसे पहले यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या रहता, मतलब जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन क्या है कि मेल और फीमेल गैमेट का एक हो जाना, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेल और फीमेल गैमेट का एक हो जाना मतलब क्या होता कि मेल गैमेट रहता, जो मेल प्रोड्यूस करता, मेल यानी जो अ, लड़का रहता या फिर जो पुरुष रहता, उसका गैमेट, उसकी एक गैमेट रहता। गैमेट मतलब उसका कुछ एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें उसके क्रोमोसोम्स रहे, और एक रहता फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट मतलब क्या, ऐसा सब्सटेंस जो जिसके अंदर फीमेल के क्रोमोसोम हो। जब ये एक जगह आ जाते, एक जगह मिल जाते, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। सो ये दोनों प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले इनका क्या होगा वो यहाँ पर हमको देखना है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ये चैप्टर को हमने टोटल 3 डिवीजन में जोड़ रखा है। एक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक है फर्टिलाइजेशन इवेंट, और एक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हम यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, गैमेट फॉर्म होते हैं, मतलब जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, जो पुरुष की तरफ से आया हुआ गैमेट है और जो स्त्री की तरफ से आया हुआ गैमेट है, उसका बनना यहाँ पर वो होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है। उसके बाद गैमेट ट्रांसफर, मतलब गैमेट ट्रांसफर होना, कि गैमेट समझो मेल गैमेट यहाँ पर है, फीमेल गैमेट यहाँ पर है, तो मेल गैमेट कहाँ पर जाएगा, फीमेल के गैमेट के पास। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफर जाना। या फिर फीमेल गैमेट मेल गैमेट की तरफ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एंड्रोशियम क्या है। एंड्रोशियम इज नथिंग बट अ मेल गैमेट। ठीक है। एंड्रोशियम क्या है, मेल गैमेट। ठीक है, समझ में आए? ओके। तो ठीक है, फिर यहाँ पर एंड्रोशियम क्या है, मेल गैमेट है। किसका मेल गैमेट है, इट इज अ मेल गैमेट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। उसके बाद तो मेल गैमेट में क्या क्या रहता, तो सबसे पहले एंथर रहता एक, और एक फिलामेंट रहता। क्या क्या रहता है, एक एंथर रहता और एक फिलामेंट रहता, आपको फोटो में दिख रहा होगा। तो एक एंथर रहता और एक फिलामेंट रहता। ठीक है। उसके बाद एंथर कैसा रहता, तो एंथर में क्या रहता कि कंटेन माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या रहता है यहाँ पर, माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब छोटा वाला स्पोरेंजियम यहाँ पर हमको देखने को मिलता है एंथर में। कहाँ पर, एंथर में। ठीक है। प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, मतलब ये क्या प्रोड्यूस करता, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता। पोलन ग्रेन क्या है, इट इज अ मेल हार्मोन, इसका मेल गैमेट है। इसका दूसरा नाम क्या दे दिया है हमने, पोलन ग्रेन दे दिया है। ठीक है। एंथर में 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। कितने मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, 2 मेल गैमेट। और उसका ट्राई सेक्शनल ट्रांसफर सेक्शन, ट्राई सेक्शनल बोल रहा हूँ, सॉरी। उसका जो ट्रांसफर सेक्शन रहता है वो टेट्रागोनल रहता है। कैसा रहता है, टेट्रागोनल। ठीक है। मतलब 4 हिस्से बना हुआ, देख रहे होगे आप फोटो में। और कैसा रहता है वो, बाइलोब रहता है। बाइलोब मतलब दोनों ऐसे चिपके हुए रहते हैं, देख देख लेना अपने फोटो में। ठीक है। उसके बाद ईच लोब्यूल इज डायथिशियस, मतलब जो लोब रहते हैं, ईच लोब मतलब 2 लोब है ना, बायलोब है। तो जो ईच लोब रहते हैं वो 2 हिस्से बने हुए रहते हैं। आपको फोटो में बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब, मतलब उसमें भी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया रहते हैं। अब आप ही हिसाब लगाओ, 2 है बायलोब। उसके बाद उसमें क्या है, 2 थीकस है। अब 2 थीकस हुए तो मतलब वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। है कि नहीं? 4 हो जाएंगे। गुड। इसलिए वो कैसा रहता, टेट्रागोनल रहता। ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया क्या रहता, ये 4 वॉल्ट का बने हुआ रहता। क्या रहता, 4 वॉल्ट का बना हुआ रहता। ठीक है। कौन से वॉल है, तो जो सबसे ऊपर की रहेगी वो रहेगी इपिडर्मिस। जो इपिडर्मिस के नीचे रहेगी वो क्या रहेगी, इंडोथीशियम। उसके बाद एक मिडल लेयर रहेगी। ठीक है।
और ये तीनों काम क्या करेंगे, ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? प्रोटेक्शन का। किसको प्रोटेक्शन देंगे? ये प्रोटेक्शन देंगे यहाँ पर हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया को। किसको? माइक्रोस्पोरेंजियम को। ठीक है। उसके बाद एक थीन टैपेटम रहेगा, थीन इनरमोस्ट टैपेटम, जो सबसे अंदर का लेयर रहता है वो टैपेटम रहता। क्या रहता? टैपेटम। ठीक है। उसके बाद डेंस साइटोप्लाज्म रहता है इसमें, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता। मतलब जो टैपेटम है वो कैसा रहता? बहुत ज्यादा जरूरी है। जो टैपेटम है वो बहुत इनर मोस्ट लेयर रहता। किसका? स्पोरेंजियम का। और डेंस साइटोप्लाज्म रहता उसमें, और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता। और इसमें स्पोरेंजिनियस टिश्यू रहते कहाँ पर? सेंटर में। ठीक है। समझ में आ गया आपको ये? तो आप ये लिख लीजिएगा, मैं ये मिटा के फिर आपको आगे का बताता हूँ। इसके आगे का देखते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब, माइक्रोस्पोरोजेनियम मतलब क्या होता? हमारा मेल गैमेट होता, मेल गैमेटोफाइट होता। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या होगा कि किसका बनना? हमारा पोलन ग्रेन का बनने को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऐसा बोल सकते हैं। तो ये मियोसिस से बनता पोलन। किससे बनता? मियोसिस। बहुत ऑब्वियस सी बात है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस क्या रहता है। तो मियोसिस मतलब क्या होता कि इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन इन क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम के नंबर यहाँ पर आधे हो जाते हैं। अगर समझो 46 रहे तो 23 हो जाएंगे। ठीक है। ये मेल का एग्जांपल दिया मैंने। वेयर एज इन पोलन ग्रेन अगर नंबर डबल है तो उसका आधा हो जाएगा। मतलब समझो 26 क्रोमोसोम है तो 30 क्रोमोसोम यहाँ पर हो जाएंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता कि मियोसिस होता। मियोसिस किस में होता? पोलन ग्रेन में होता। माइक्रोस्कोप मदर सेल में। माइक्रोस्पोर, स्पोर होना चाहिए, स्कोप लिख दिया मैंने। थोड़े बहुत गलतियां हो जाती है इंसानों। माइक्रोस्कोप मदर सेल में। ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बन जाते बाद में? माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब 4 पोलन ग्रेन को बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे कितने पोलन ग्रेन को? 4 पोलन ग्रेन को बनाने का काम करते हैं। और उनका नंबर कैसा रहता है? एन। 2n नहीं रहता, एन रहता है। ठीक है। एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। यहाँ पर क्या होता है कि एंथर जो रहता है हमारा वो मैच्योर हो जाता और डिहाइड्रेट हो जाता। डिहाइड्रेट मतलब उसमें का पानी कम हो जाता और डेवलप्ड इनटू पोलन ग्रेन, और वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता। और पोलन ग्रेन क्या हो जाता? बाद में रिलीज हो जाता। क्या हो जाता? रिलीज हो जाता। कहाँ रिलीज हो जाता? इसके तरफ जाने के लिए, फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ जाने के लिए। उसके बाद पोलन ग्रेन एन नंबर रहता है उसका, मेल गैमेटोफाइट रहता है। इसकी जो लेंथ है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर रहती। नीट 2025 लिख लो ये। ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 वॉल रहते हैं इसमें, 2 वॉल रहते हैं, एक एक्साइन रहता है और एक इंटाइन रहता है। ठीक है। किसमें? पोलर ग्रेन में। अब एक्साइन क्या है और इंटाइन क्या है? जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलिन आउटर वॉल है पोलन ग्रेन की, स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई रहती है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट है। मोस्ट रेजिस्टेंट मतलब बहुत ज्यादा ये सख्त है, बहुत ज्यादा इसमें इसको रेजिस्टेंस है इसमें, कि ये कोई भी चीज से लड़ने का काम करती है। कोई भी चीज से लड़ सकती है। जैसे कि हाई टेम्परेचर में ये स्टैंड कर सकती है। बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर है वहां पर भी इसको कुछ नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड से इसको कुछ नहीं होगा। अल्कली एंजाइम से इसको कुछ नहीं होगा। और ये जनरली डिपॉजिटेड भी नहीं रही होती जर्म पोर पे। जर्म पोर पे मतलब ये खत्म नहीं होती जल्दी, और ये खत्म नहीं होती तो इससे हम क्या करते हैं फिर? ये रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉसिलेशन। फॉसिलेशन मतलब ये फॉसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती। मतलब जो फॉसिल्स मिलते हैं हमको, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहते, सॉरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोल रहा मैं, जो अ, खोद के निकालते नहीं क्या, वो मेरे को पर्टिकुलर नाम नहीं याद आ रहा उनका, उनको नाम याद करने दो, आया तो बोलता हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट, सॉरी आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट है फिर वो पता करते हैं इससे कि ये कब कितना पुराना होगा या फिर कितना दिनों का होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। स्पोरोपोलिनिन क्या है? ये भी नीट का 2025 का पॉइंट है, आपको याद ही रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आगे देखते हैं हम इंटाइन। इंटाइन क्या काम करती? ये इनर वॉल में रहती। कहाँ पर रहती? इनर वॉल में। सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई रहती। किससे? सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई रहती। कैसे बनी हुई रहती? सेलुलोज और पेक्टिन। थीन एंड कंटिन्यूअस लेयर, थीन रहती है और कंटिन्यूअस लेयर रहती है। उसके बाद पोलन ग्रेन माइटोसिस शो करते हैं, लार्ज वेजिटेटिव सेल रहते हैं इसमें। ठीक है। माइटोसिस भी कभी कभी ये करते हैं। तो जो लार्ज वेजिटेटिव सेल इसमें देखने को मिलती है, जो कि फूड रिजर्व एंड
लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस इसमें हमको देखने को मिलता है। कौन से? जब वो वेजिटेटिव स्टेज में रहती तब वो माइटोसिस करते पोलन ग्रेन। क्या करते? माइटोसिस। ठीक है, मतलब पोलन ग्रेन जब वेजिटेटिव स्टेज में रहते तब वो माइटोसिस करते, और उसमें क्या रहता है, एक लार्ज, क्या रहता है, लार्ज वेजिटेटिव सेल रहता है जो फूड रिजर्व के काम करता है, और उसमें एक लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस भी हमको वेजिटेटिव स्टेज में देखने को मिलता है, वेजिटेटिव सेल में देखने को मिलता है। उसके बाद स्मॉल स्पिंडल शेप साइटोप्लाज्म इन जनरेटिव सेल, मतलब दो स्टेजेस रहती है इसमें, एक रहती वेजिटेटिव, ये मिटा कर मैं पढ़ा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक है वेजिटेटिव स्टेज हमारे पास, जो क्या काम करती है हमारे लिए, वेजिटेटिव स्टेज। ये इसमें क्या रहता, इरेगुलर न्यूक्लियस रहता, बड़ा रहता न्यूक्लियस, लार्ज है कि नहीं, और फूड रिजर्व रहता है इसमें बहुत सारा। फूड रिजर्व मतलब खाना बचा के रखा हुआ रहता। वेयरएज एक जनरेटिव सेल रहती, इसमें क्या रहता, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, समझ में आया इतना? सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एक और बात थी कि देखो, आप मेरे को लाइक करते हो, मेरे को व्यूज़ ज़्यादा जाते हैं, 20 के ऊपर व्यू चले गए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। क्यों खुश होता हूँ? ताकि फिर मेरे को लगता है नहीं यार, बच्चों को समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। तो कैसा रहता है ना कि आप मेरे को कमेंट करके बताओगे सर ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, तो फिर मेरे को समझ में आएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे को भी लगेगा यार मैं सही जा रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।